मेरे एक पाठक मित्र ने, जो कि उपन्यास के प्रेमी हैं, मुझे एक उपन्यास गिफ्ट कराया उन्होंने और उसकी 4 पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आप तुरंत समझ जाएँगे कि मैं किस अप्रतिम कृति की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसा है कि बादशाहों की मुअत्तर खाबगाहों में कहाँ, वह मज़ा जो भीगी-भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफ़िक्र लोगों की हँसी में भी कहाँ, लुत्फ़ जो एक दूसरे को देख कर रोने में है। आप समझ गए होंगे मैं कितनी बात कर रहा हूँ। मेरे हाथ में धर्मवीर भारती की अप्रतिम कृति, जो कि कल्ट का हिस्सा हो चुकी है, जो कल्ट का स्थान ग्रहण कर चुकी है, गुनाहों का देवता। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट की है। धर्मवीर भारती ने जब ये पुस्तक लिखी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मात्र 22 रनिंग यानी कि लगभग 23 वर्ष की अवस्था में रहे। आजकल जो जेन जी की अवस्था है, आप उसे समझ सकते हैं। इस आयु वर्ग में इतनी डेप्थ, शब्दों की सीमा, शब्दों की कसावट, उसकी गहराई, उसका मीनिंगफुल लहजा आपको अचंभित करेगा निश्चित तौर पे। मैं इसे पढ़ चुका हूँ और अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना या लोगों के मुँह से इसके रिव्यूज़ के बारे में सुना, तो लोगों ने मुझसे कहा कि कोई कैसे एक पुस्तक पढ़ के रो सकता है, एक पुस्तक पढ़ते हुए कोई कैसे रो सकता है। तो मैंने कहा निश्चित तौर पे इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टिंग दिस बुक, दिस नॉवल, सो दैट आई फाइंड कि ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज़ मुझे इतना भी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा। मुझे लगा कि ये निश्चित तौर पे जिस काबिल तारीफ़ है, उसकी काबिल और उसकी तारीफ़ ज़रूर बनती है। हाँ, ससम्मान मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे रोना नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैं चीज़ों को महसूस करता हूँ, एम्पैथी रखता हूँ। इन सब के बीच में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप धर्मवीर भारती के गुनाहों को देवता को देखेंगे तो इसका जो मुख्य किरदार है, चंदर और सुधा हैं। 2 सपोर्टिव कैरेक्टर और हैं जिनमें कि सुधा की दोस्त गेसु और एक अन्य ईसाई स्त्री डिक्रूज़, मिस डिक्रूज़ जिसे पम्मी कहा जाता है, वो हैं। हाँ, सुधा के फ़ादर डॉक्टर शुक्ला भी इसमें कभी प्रकट तो नहीं होते, पर वो अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखते हैं, जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ये चारों किरदार। सुधा और चंदर की कहानी में चंदर को एक आदर्शवादी प्रेमी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेम में एक ऐसा दर्शन, जैसे अगर इस 23 वर्ष की अवस्था में मैं लिखता तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं लिख पाता, पर धर्मवीर भारती जैसे महान लेखक जो ऐसा लिख रहे हैं, उपन्यासकार लिख रहे हैं, 23 वर्ष की अवस्था में ऐसा कमाल का दर्शन, परिपक्वता, सौम्यता और ये जो प्रेम बोध है, ये अकल्पनीय है निश्चित तौर पे। और जिस दौरान ये किताब लिखी गई, लगभग 1949 की ये किताब लिखी गई है, उस समय 23 वर्ष के धर्मवीर भारती थे। पद्मश्री से पुरस्कृत भी हुए और इस बीच इस तरह के चित्रण कर लेना, हालांकि किताब बहुत पुरानी है, इस दौरान भी चित्रण कर लेना और अपने शहर को इतना खूबसूरत लहजे में बयां कर पाना निश्चित तौर पे धर्मवीर भारती के ही बस की चीज़ रही होगी। इलाहाबाद पृष्ठभूमि पर आधारित एक किताब है। वो बताते हैं कि मेरा शहर कैसे बाकी शहरों से भिन्न होते हुए भी बहुत अलग स्थान रखता है। अपने किताब के शुरुआती दौर में पहले ही पन्ने में वो लिखते हैं अपने शहर का परिचय देते हुए कि सिहरती ठंड में भी धूप का जो एहसास कराता है वो मेरा शहर इलाहाबाद है। और कथा पात्र परायण तो जो गुनाहों का देवता ये शब्द कहा जाता है, ये चंदर को एक आदर्श प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करता है। सुधा अपने फादर की इज्जत करती है, साथ ही साथ उसके घर में रहने वाले चंदर की भी उनसे ज़्यादा इज्जत, उनसे ज़्यादा केयर, उनसे ज़्यादा उसको आत्मरक्षा जैसी भाव रहता है कि चंदर ने खाया पिया नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। इस बीच में मैं ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं हूँ कि मैं इस पर टिप्पणी करूँ या इस पे अपने शब्दों में इसको बयाँ करूँ। पर अपनी कुवत के अकॉर्डिंग ये गुनाहों को देवता पर करने जा रहा हूँ। सँभाल लीजिएगा आप सभी। इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, पात्र आपको पता ही हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ कि वास्तव में 1949 के दौरान जब ये पुस्तक लिखी गई होगी, तो सामाजिक बेड़ियाँ आप महसूस कर सकते हैं कैसा रहा होगा। भारत की आज़ादी के मात्र 2 वर्ष बाद ये पुस्तक लिखी गई। तब तक शायद पूरी तरीके से अंग्रेजियत का प्रभाव गया भी नहीं रहा होगा, आज भी नहीं गया है, तब तो क्या ही गया रहा होगा। हाँ, एक और बात जो कोर है वो ये है
कि सुधा चंदर दोनों प्रेम में तो हैं, दोनों ने कभी प्रेम को इजहार नहीं किया, महसूस ज़रूर किया, प्यार बहुत किया, जताया कभी नहीं। सुधा की शादी हो जाने के बाद चंदर की जो स्थिति है और पम्मी डिक्रूज से उसकी जो शारीरिक निकटता बढ़ी है, निश्चित तौर पर वो चंदर की प्रवृत्तता को थोड़ा धूमिल तो करती ही है। शायद इसी वजह से इसे गुनाहों का देवता कहा गया, क्योंकि शुरुआत में चंदर का कैरेक्टर निश्चित तौर पर बहुत ही कमाल मध्यम वर्गीय और जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो बहुत सारे कामों में लिप्त रहता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। डॉक्टर शुक्ला जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके घर में ही रहता है। और अब अपनी ही गुरु कन्या से वो प्रेम का पदार्पण, प्रेम को स्वीकार करना, उसके सामने स्वीकृति पा लेने मात्र के लिए उससे अपना कह देना, सामाजिक प्रतिष्ठा को उसे तोड़ने जैसा लगता है। उसे यह बात भीतर भीतर खाई जाती है कि जिसके यहाँ मैं रहा, जो उसके पिता के समान उसका पालन पोषण करते हैं, जिनके घर में वो रहता है, गुरु की कन्या से प्रेम कर लेना उसको गवारा नहीं है। प्रेम होना बहुत स्वाभाविक है, पर उसे सामाजिक दबावों के बीच में टूटता हुआ भी दिखाया गया है। सुधा जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव की बच्ची है, अपने पिता के आंगन में हमेशा खेलती कूदती रही है। शादी के बाद वो भी उस चीज़ को ढूंढते हुए शादी के 6 महीने के बाद चंदन से कहती है कि चंदर पास बैठो। चूंकि सुधा की तबीयत शादी के बाद खराब रहती है, इधर चंदर भी बहुत खुश नहीं रहता है। सुधा अपने पास उसे बैठाती है और कहती है कि प्यार तो करते हो, तुम्हें महसूस करती हूँ, तुम्हें बाहर नहीं कर सकती। अगर इस दुनिया में पुनर्जन्म जैसा कुछ न हो तो तुमने मुझे अनंत काल के लिए खो दिया। चंदर के पांव छूती है, चंदर के पास बैठकर उसके बाहों में अपने सर रखकर अंतिम क्षण में प्राण त्याग देती है। मेरी जानकारी में अब तक की सबसे दुखांत प्रेम कहानी का अंत यही है। तो महसूस करता हूँ, पर सजल नयन जैसे कुछ चीज़ नहीं हो पाती है। बहरहाल